सिराज को ही टीम से निकाल दिया और शुभमन गिल वाइस कैप्टन। मतलब हाँ ठीक है कि सिराज का वर्कलोड मैनेजमेंट है, या रोहित शर्मा ने जैसा कि रीजन दिया कि वो नई बॉल के बाद अगर उन्हें नई बॉल नहीं मिलती तो वो इतने इफेक्टिव नहीं साबित होते, स्लॉग ओवर्स में वो चीज नहीं दे पाते, इसलिए हम अर्शदीप के साथ गए हैं। इट माइट बी द रीजन। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया, हाँ ठीक है वो श्रीलंका सीरीज के लिए वाइस कैप्टन थे, लेकिन लोग यहाँ उम्मीद कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या या केएल राहुल को बनाया जा सकता था। लेकिन टीम ने कहा भाई आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात करते हो, ठीक है हम जायसवाल को रखेंगे, लेकिन शुभमन को वाइस कैप्टन नहीं बता देते हैं। डिबेट ही खत्म हो जाती है कि हम क्लियर कर देते हैं कि भाई पहली चॉइस हमारी रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ही होने वाली है। तो टीम का जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो यही था कि सिराज का ना होना, रीजन रोहित शर्मा ने बताया, और दूसरा सरप्राइज ये कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया। और जो सबसे बड़ी बात है कि चार चार स्पिनर खिलाए गए भाई, चार चार स्पिनर सेलेक्ट किए गए। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के पास ये था कि अगर वो फिट होते हैं तो वो सीधे टीम में आएंगे, अगर फिट नहीं होते तो क्या वरुण चक्रवर्ती की जगह बन पाएगी। ये भी सवाल था कि 752 का एवरेज होने के बावजूद विजय हजारे ट्रॉफी में क्या करुण नायर की जगह बनेगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं तो एटलीस्ट इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए। नहीं भाई, नहीं बनी जगह। और सबसे बड़ी बात, केवल 3 मीडियम पेसर के साथ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, चौथा हमारे पास कौन है, सिर्फ हार्दिक पांड्या भाई। जसप्रीत बुमराह सब्जेक्ट टू फिटनेस, अभी भाई फिटनेस प्रूव ही नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं कि शुरू के 2 वनडे नहीं खेल पाएंगे इंग्लैंड सीरीज के साथ, तीसरा वनडे खेलेंगे। भाई कैसे पॉसिबल है ये। और 2 तारीख को वो फिर से स्कैन के लिए जाएंगे, क्या चल रहा है भाई, ये चीज तो मुझे नहीं समझ में आ रही। और मोहम्मद शमी अभी कॉमबैक कर रहे हैं, अभी कोई भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले। हाँ ठीक है भाई, हम ये देखते हैं कि बेसिकली जब कोई एक बड़ा प्लेयर, खास करके बड़ा प्लेयर जब इंजरी के बाद कमबैक करता है, तो हम ये देखते हैं कि खासकर बॉलर के केस में कि वो कितने ओवर डाल पा रहा है। हम ये नहीं देखते कि वो कितने विकेट ले रहा है या कितना इकोनॉमिकल है। तो चलो, लेकिन इंटरनेशनल मैच होता है भाई, वहां का दबाव अलग होता है। टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, शायद उन्हें लग रहा है कि बुमराह और शमी हमारे लिए वो सारा काम कर देंगे। वेल एंड गुड भाई, फिंगर क्रॉस्ड, शायद वो दोनों काम कर दें, और कर देना भी चाहिए। विकेट कीपर में केएल राहुल और ऋषभ पंत, मेरे हिसाब से ये ठीक चॉइस है। लेकिन मैं चाह रहा था यार केएल राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो एक इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, वो रन बनाता भी है तो वो शायद टीम के उस हिसाब से नहीं आता जो लगता है कि मैचेस जिता सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद हम संजू के साथ जा सकते थे, या फिर हम जा सकते थे ईशान किशन के साथ। और मैं अगर इस टीम में भी सिलेक्टेड है केएल राहुल, तो मैं तो भाई फर्स्ट चॉइस तो मैं ऋषभ पंत को मानूंगा। लेकिन आई नो दैट टीम मैनेजमेंट इज डेफिनेटली गोइंग विद केएल राहुल, बिल्कुल केएल राहुल के साथ जाएंगे। और बैटर्स में रोहित शर्मा, शुभमन गिल वाइस कैप्टन डेप्यूटी होंगे उनके, और यशस्वी जायसवाल मतलब बैकअप ओपनर, किंग कोहली, श्रेयस अय्यर पे लोग कह रहे थे होंगे या नहीं होंगे। भाई कैसे आप सोच सकते हो कि वो बंदा नहीं होगा। वर्ल्ड कप में इतने रन बना के आया, टॉप क्लास की फॉर्म में था, उसके बाद वही 3 वनडे केवल उसने खेले हैं, वही श्रीलंका के साथ खेले हैं, वहां तो रोहित के अलावा कोई भी नहीं चला था। तो श्रेयस अय्यर 4 नंबर, उसके बाद राहुल, यही होने वाले हार्दिक पांड्या हमारे चौथे सीमर होंगे। तो ये है टीम। अब सबसे बड़ी बात कि 4 स्पिनर, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव तो चलो ठीक है, फिटनेस का इशू था, उन्होंने क्लियर कर लिया, चक्रवर्ती बाहर, सीधे वो अंदर। लेकिन क्या फेब लास्ट और मार्च के स्टार्ट में वहां जो हल्की सी ठंड बढ़ती दुबई में, वहां पेस को मदद मिलती, तो स्पिन, 4 स्पिनर आखिर किस लिए भाई। क्योंकि 2 से ज्यादा तो ऑलरेडी नहीं खेलने, अगर आप 3 खिलाते हो तो तीसरा पेसर आपके पास केवल 1 बचता है भाई। तीसरा पेसर आपका केवल हार्दिक पांड्या होगा, और आप हार्दिक से उम्मीद कर रहे हो कि 6 से 7 ओवर करके देगा। हो सकता है ये करके दे। मेरे हिसाब से टीम बैलेंस्ड है और सही भी है। केएल राहुल का मुझे केवल एक चीज लगता है, लेकिन सिराज का ना होना, क्या आपके लिए भी ये चीज शॉकिंग थी। क्योंकि भाई 72 विकेट 2022 के बाद सबसे ज्यादा विकेट लिया, और शायद सबसे ज्यादा मैचेस भी खेले हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि वो थोड़ी सी बॉल पुरानी होने पर इफेक्टिव नहीं रह जाती, इस वजह से हम
अर्शदीप को सेलेक्ट करो और सही भी है। अर्शदीप को सेलेक्ट करना थोड़ा सा सही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सीमर हो सकता था सिराज के रूप में, क्योंकि अर्शदीप का क्या है कि वो नई गेंद से भी बॉल स्विंग करा लेता है और पुरानी गेंद से नकल बॉल, यॉर्कर, बाउंसर, स्लोअर बाउंसर सही फेंक लेता है। तो आई पर्सनली फील दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग, मतलब अर्शदीप को सेलेक्ट करने में कुछ भी गलत नहीं है। अब बाकी ये टीम तो हो चुकी है, अब कुछ चेंजेस तो होने वाले नहीं है, और वही होंगे जो इंजरी कंसर्न होगा। अगर बुमराह फिट नहीं होते तो भाई किसी को बुलाना पड़ेगा। अब ये बुलाना कितना फायदेमंद होगा कितना नहीं, ये वक्त बताएगा।